खजराना में आग और पटाखों के गोदाम में हुए ब्लास्ट के बाद अब मोहन सरकार का बुलडोजर गरज चुका है। प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए ऑपरेशन पीला पंजा शुरू कर दिया है। गुरुवार सुबह बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। निजी कृषि भूमि पर अवैध रूप से बने टीन शेड्स में चल रहे खतरनाक कारोबार पर प्रशासन का शिकंजा कस गया है। मौके से ज्वलनशील रासायनिक पदार्थ भी बरामद किए गए हैं, जिन्हें नष्ट करने की तैयारी है। देखिए यह खास रिपोर्ट। खजराना ब्लास्ट के बाद गरजा प्रशासन का बुलडोजर। ऑपरेशन पीला पंजा के तहत बड़ी कार्यवाही। निजी कृषि भूमि पर बने 20 अवैध टीन शेड ध्वस्त। मौके से मिले अत्यंत ज्वलनशील रसायन। बिना अनुमति चल रहा था खतरनाक कारोबार। बुधवार रात खजराना क्षेत्र में पायरो उत्पाद बनाने वाले एक टीन शेड में अचानक भीषण आग लग गई थी। वहीं पटाखे के गोदाम में भी ब्लास्ट हुआ। आग के बाद जब प्रशासन ने मौके पर निरीक्षण किया तो हालात और भी गंभीर निकले। कई स्थानों पर अत्यंत ज्वलनशील रसायन पाए गए जो पायरो उत्पाद निर्माण में उपयोग किए जाते हैं। यह पूरा इलाका रहवासी क्षेत्र के बीच स्थित था, जिससे एक बड़ी जनहानि का खतरा बना हुआ था। जिला प्रशासन के बुलडोजर गुरुवार को पहुंचे और अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि यहां मौजूद सभी दुकानें अवैध थीं और नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। आग के बाद पूरे मामले की विस्तृत जांच के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, कल खजराना में एक आग लगने की सूचना मिली थी। आग पे तो काबू पा लिया गया था, बट जब वहाँ पे हमारी टीम ने इन्वेस्टिगेट किया तो पाया कि वहाँ पे काफ़ी अवैध रूप से पटाखों का भंडारण हो रहा है। तो इसकी सूचना मिलने पर एसडीएम को निर्देशित किया गया कि जाके वहाँ खुद देखें वो। तो उन्होंने जब इसको और देखा तो उन्होंने पाया कई दुकानों में इस प्रकार के भंडारण वहाँ चल रहे थे और ये पूरा अवैध रूप से था, और जो कि बहुत ही घातक और जो कि आम जन के लिए बड़ा डेंजरस था ये सारी चीज़ें। तो इस पे तत्काल फिर इसमें इसमें पुलिस को और नगर निगम को सूचित किया गया और आज एक प्लान करके सुनियोजित ढंग से इसकी पूरा रिमूवल की कार्रवाई की गई है, क्योंकि ये सभी जो भंडारण थे पूरी तरह से अवैध थे, बिना किसी सुरक्षा मानकों के थे। तो ये पूरे वहाँ के आसपास के सभी जनता के लिए बहुत ही घातक थे और कभी किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका भी थी। तो इन सबको रिमूव किया गया है। वहाँ जितने पटाखे थे, जितने और कुछ वहाँ पे पायरो का भी मटेरियल पाया गया है, जिनको शादियों में भी इस्तेमाल किया जाता है फायर क्रैकर के रूप में, तो इसको भी जब्त किया गया है। क्योंकि ये पूरा भंडारण अवैध था, तो इसमें भी एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत इसमें एफआईआर भी की जा रही है और हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेट भी करेंगे कि कैसे ये जो पूरा सामान है कहाँ से प्राप्त हुआ, कैसे आया ये, इससे इसकी एक सख्त कार्रवाई भी आगे की जा सके। सप्लायर्स पर भी हम बिल्कुल, अभी इसी इन्वेस्टिगेशन में ये भी आएगा कि कहाँ से सप्लाई प्राप्त कर रहे थे और इस प्रकार का जो कि अवैध भंडारण था, तो इनकी पूरी इसकी पड़ताल की जाएगी और जो भी सच्चाई सामने आएगी उस पर हम लोग और सख्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इन सभी लोगों पर एफआईआर भी की जा रही है, जिसके निर्देश दिए गए अभी, और रिमूवल हमने कर दिया है और हम एक सघन सर्वे भी करने को कहा है कि ऐसे और भी अगर कोई संस्थान हो जहाँ पर इस प्रकार का भंडारण हो रहा हो तो वहाँ भी हम लोग उसको देखें और किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर या तथ्य सामने आने पर उनको भी रिमूव करके या उन पर भी नियमानुसार कार्रवाई करना, इसके निर्देश दिए गए। जी बिल्कुल, ये जब कल अभी जो पड़ताल जब की तो उसी में सब पूरा निकल कर आया कि इस प्रकार से यहाँ इतनी बड़ी संख्या में पायरो भी था जो कि अवैध है पूरी तरह से।
तो इस पे एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत इसलिए हम लोग एफआईआर भी दर्ज करवा रहे हैं और साथ ही साथ इसमें आगे इन्वेस्टिगेट करके किस प्रकार से इनको ये सामग्री मिली है, हम लोग इसकी पड़ताल भी करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। देखिए, ये अभी तो खैर पड़ताल में और चीज़ निकल कर आएगी कहाँ से इनको प्राप्त हुआ, बट ये जो भी अवैध वहाँ पे भंडारण थे उस पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। एसडीएम प्रदीप सोनी ने कहा कि घटना के बाद तत्काल इलाके को सील कर दिया गया था। रहवासी क्षेत्र के बीच निजी कृषि भूमि पर 18 से 20 टीन शेड अवैध रूप से निर्माण कर उपयोग किए जा रहे थे। सोनी ने बताया कि भूमि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार यह भूमि सलीम पिता अनार के नाम पर दर्ज है। बिना लैंड यूज परिवर्तन और बिल्डिंग परमिशन लिए स्ट्रक्चर खड़े किए जाने पर सलीम के खिलाफ एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत कार्यवाही होगी। नोटिस जारी कर उनसे पूछताछ भी की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण और खतरनाक सामग्री रखने पर शहर में सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। खजराना क्षेत्र में कल रात को एक आग लगने की दुर्घटना हुई थी और उसके बाद आग को काबू कर लिया गया था और उसमें किसी प्रकार की जान-माल की हानि भी नहीं हुई थी। उसके बाद हमने जब इस पूरे एरिया को सर्च किया तो इसमें पता चला कि कुछ 18 से 20 यहाँ पे टीन के स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें कि 2-3 स्ट्रक्चर में आग लगी थी। वहाँ पे पायरो और जो पटाखे के कुछ प्रोडक्ट्स थे वो थे। बाद में हमने रात को सभी को खुलवा के चेक किया तो कुछ जगह हमको कुछ एक्सप्लोसिव मटेरियल, कुछ अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ मिले जो कि केमिकल्स हैं और शायद ये पायरो बनाने में इसका उपयोग करते थे, जो कि शादियों में इनका उपयोग होता है। तो ये कल चिंगारी से जो पीछे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, वेल्डिंग के चिंगारी लगने से पूरी दुर्घटना हुई। हमने रात को उस पूरे एरिया को सील कर दिया था, चूँकि ये पूरा रिहायशी एरिया है। इसमें इस प्रकार की कोई भी गतिविधि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और आज हमने पुलिस, सुबह से हमारी जिला प्रशासन की टीम, पुलिस, नगर निगम, उसके बाद हमारी पॉल्यूशन कंट्रोल, इंडस्ट्रियल हेल्थ की सारी टीम ने संयुक्त रूप से यहाँ पे भ्रमण किया है। इसको सारे जो ज्वलनशील पदार्थ थे उनको जब्त किया है, उनका विनिश्चयीकरण भी नियमानुसार किया जाएगा। एक्सप्लोसिव एक्ट में अगर आप किसी प्रकार का भंडारण करते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है और उसके लिए जगह निर्धारित होती है, उसके मापदंड होते हैं। चूँकि रिहायशी एरिया में तो हो ही नहीं सकता है। जिला प्रशासन की, माननीय कलेक्टर महोदय की ये बहुत समय से मंशा रही है कि जनहित सबसे ऊपर हो, जनता की सुरक्षा सबसे ऊपर हो। पिछले विगत दिनों में हमने बहुत सारी कार्रवाइयाँ की हुई हैं। अब इसको हम लोग बृहद रूप से और यहाँ पे करेंगे। अगर कोई इस प्रकार की और एक्टिविटीज़ है, भंडारण मिलते हैं तो उनको बंद करेंगे। इनको नष्ट कर दिया गया है। ये कोई एग्रीकल्चर लैंड है, इसमें कोई सलीम पिता अनार के नाम से हमारे राजस्व में दर्ज है। इन सब पे कार्रवाई होगी, इन सबको नोटिस जारी किए जाएंगे, एक्सप्लोसिव एक्ट में कार्रवाई होगी। चूँकि एग्रीकल्चर लैंड पे बिना बिल्डिंग परमिशन के, बिना डायवर्सन के भी इनके द्वारा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था, जो कि अवैधानिक है। चूँकि जनता की सुरक्षा, लोगों की सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए हमने कार्रवाई की है। करीब 18 से 19 स्ट्रक्चर पीछे हैं जो सब ध्वस्त कर दिए गए हैं और उनको हमने, चूँकि अब नोटिस भी देंगे आसपास की, और ये जो लोग और यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के बैठे हुए हैं और जो कि ऐसी गतिविधियाँ कर रहे हैं जो कि बिना किसी परमिशन के और बिना किसी उसकी की जा रही है, तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे। खजराना क्षेत्र के पटेल मार्केट में वेल्डिंग के दौरान जो चिंगारी निकलती है उससे फैब्रिकेशन की शॉप तथा पायरो वर्क्स वाली शॉप है, जहां पर आगजनी की घटना घटित हुई है, जिस पर से आगजनी कायम करके और अग्रिम कार्य जांच जारी है। आज प्रशासन द्वारा इसमें खसरा इत्यादि का अवलोकन करने के उपरांत रिमूवल की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें तीनों प्रशासन, नगर निगम और पुलिस, तीनों विभाग यहाँ उपलब्ध है। कार्रवाई जारी है। यहाँ पटाखे बनाने का कोई मटेरियल नहीं मिला है। यहाँ पे एक्चुअली जो पायरो जो शादियों में यूज होता है वो मटेरियल है, जिसमें आइसोपार लिक्विड है और उसी के आधार पर एक्सप्लोसिव एक्ट में जो की परिधि में इसको कवर किया जाकर इनके विरुद्ध से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खजराना की इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि लापरवाही और अवैध कारोबार किस तरह आम लोगों की जान के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। अब प्रशासन के सख्त तेवर साफ संदेश दे रहे हैं कि अवैध निर्माण और खतरनाक गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।